हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स की एपिसोड 81। हाँ, मुझे पता है कि कल वीडियो नहीं आई, पर यार थोड़ा रहम वहम खाओ यार, कभी कभी ऐसा होता है। और एक बात मैं तुम लोग से पूछना चाहता था कि जो हमने दूसरा चैनल खोला है भाई, उसे डेड तो नहीं कर सकते ना। उस पर भी कुछ ना कुछ तो कंटेंट, थोड़ा ही सही, पर हमें डालना तो पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब वो चैनल खुला है तो यार कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू गाइस कि तुम लोगों को उस चैनल पर भी मांगा की ही एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर कोई एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम लोग अगर चाहो तो मैं एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक या फिर थ्रिलर एनीमे उस पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर चॉइस तुम लोग की है, जो तुम लोग चाहो। तो मैं कल कम्युनिटी पोल डालने वाला हूँ, बिना भूले प्लीज़ और प्लीज़ उस कम्युनिटी पोल पे अपना वोट देना मत भूलना। और कल वो कम्युनिटी पोल आने वाली है सुबह 12 बजे, तो अपना वोट ज़रूर डालना कि तुम्हें मांगा ही चाहिए या फिर एनिमे ही चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज के चैप्टर की तरफ चलते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि हमारे टोक्यो रेवेंजर के सबसे बेस्ट डुओ और हमारे साइको टेरानो के बीच में बहुत ही घमासान बैटल होने जा रही होती है। और उसके बाद सेंजू हमें हमारे वाका और बेनकेई दोनों के पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। और उसके बाद की कहानी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 81 के अंदर। तो दोस्तों, चैप्टर 81 के पहले ही पेज में हमें दिखाया जाता है कि वाका की टीम और बेनकेई की टीम दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके बीच में शिनिचिरो आते हैं। और उसके बाद संजू कहती है वो दोनों गैंग एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, पर जो इंसान उनके बीच में आया और उन दोनों को रोका, वो वही इंसान है जिन्हें तुम जानते हो, ताकेमिची, सानो, शिनिचिरो। और उन्हीं के समझाने के बाद कांटो की सारी गैंग एक साथ मिलजुल कर लेने लगी। और इसी वजह से ताकेयोमी हमेशा कहता था कि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे जापान के सबसे टफ लोग वही दोनों हैं। उसके बाद दोस्तों, वाका कहता है बेनकेई से, बेनकेई अपने गार्ड को नीचे मत करना, मैंने सुना है कि इसकी ताकत माइकी के बरोबर की है। और उसके बाद बेनकेई कहता है, हाँ, मैं अपनी थोड़ी ताकत को बचाने के बारे में सोच रहा था ताकि हम माइकी से लड़ पाए, पर ऐसा लगता है कि अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और उसके बाद टेरानो कहता है, जल्दी आओ तुम दोनों, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत पनप रही है। और उसके बाद दोस्तों, वो दोनों चिल्लाते हुए रश कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगले ही पेज में हम हमारे टेरानो का पास देखते हैं। हम एक बहुत ही बड़ी सिटी जैसी जगह को देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि टेरानो यहीं स्लम्स में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। एक्चुअली वो यहाँ पे पैदा नहीं हुआ था, वो एक फॉरेनर था, पर वो बड़ा यहीं पर हुआ था। और वो अपनी माँ के साथ रहता था, और उसकी माँ की तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती थी। और उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक पुराना टूटा फटा पियानो था। एक बंदा जिसका नाम डायनो था, वो उसकी माँ का ख्याल रखता था, और उसी ने मिनामी को, यानी कि हमारे साउथ को, डेलिक्वेंट की दुनिया से रूबरू कराया। और उसके बाद दोस्तों, टेरानो ने अपनी ज़िंदगी का पहला खून किया, और उसने वो किया था 5 साल की उम्र में। और उसके बाद दोस्तों, डायनो ने उसे कहा, बहुत ही बढ़िया मिनामी, आज से तुम्हारा नाम मिनामी नहीं होगा, आज से तुम साउथ के नाम से जाने जाओगे। और दोस्तों, डायनो वहाँ का सबसे बड़ा डॉन था, एक गैंगस्टर। और उसके बाद दोस्तों, उस दिन टेरानो को खून करने के बाद जो पैसे मिले, उन पैसों से टेरानो ने अपने लिए एक जोड़ी जूता खरीदा। और उसके बाद उसे पता चला कि वॉयलेंस के रास्ते में कितनी ज़्यादा भलाई है। और जब वो 12 साल का हुआ, उसने डायनो की जान ले ली। उसने उसके मुंह पे उसे तब तक मारा जब तक उसका मुंह पूरी तरह से फट नहीं गया। और ये काम करते हुए उसकी आँख से आंसू बहते ही जा रहे थे, क्योंकि दोस्तों, डायनो टेरानो के लिए उसके पिता समान था। पर फिर भी उसने उसे जान से मार दिया।
और उसके बाद दोस्तों वो खुद वहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। और उसके बाद दोस्तों जब वो 14 साल का था, एक एनिमी गैंग ने उसके घर पर रेड कर दिया और उसकी माँ की भी जान चली गई। और उसके बाद दोस्तों हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर टेरानो जेल के अंदर होता है और एक बंदा उसे कहता है कि हे साउथ, क्या तुम कांटो इंसिडेंट के बारे में जानते हो? फिर साउथ कहता है हाँ, कांटो इंसिडेंट? और उसके बाद वो बंदा उससे कहता है कि उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों का हाथ था जो कि आज ही यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद टेरानो कहता है तुम्हारा मतलब वो लोग, योकोहामा तेंजीकू? और उसके बाद वो कहता है हाँ, रोपोंगी के हैतानी ब्रदर, 9th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का कैप्टन मादारामे शियोन, टोक्यो मांजी गैंग का 5th डिवीजन का कैप्टन मूटो याशुहिरो, कावासाकी मोची, ये लोग कांटो के सबसे मेन बंदे थे। और उसके बाद टेरानो कहता है तो इसका मतलब कि अगर मैंने इन सबको हरा दिया तो मैं कांटो का नंबर 1 बंदा बन जाऊंगा। और उसके बाद वो कहता है हाँ पर। और उसके बाद टेरानो कहता है बस, तो अब मैं अपनी खुद की एरा बनाऊंगा जापान में। और उसके बाद दोस्तों वो उन सबको अकेले ही हरा देता है टेरानो, और काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसे एक खरोच भी नहीं आती। और 2007 में टेरानो मिनामी वो जेल से रिलीज़ हो जाता है और कहता है शुक्रिया मेरे लिए इंतज़ार करने का। और उसके बाद दोस्तों उसी साल वो लोग रोकुहारा टेंडाई को एस्टेब्लिश करते हैं। और उसके बाद टेरानो रान से कहता है रान, मुझे काकुचो चाहिए, वो फेमस तेंजीकू का सबसे ताकतवर बंदा, वो मुझे रोकुहारा टेंडाई के अंदर चाहिए। और उसके बाद रान कहता है ना, काकुचो तेरी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला है। इनफैक्ट वो हमारे भी नहीं सुनता था जब तक इज़ाना ने उससे बात नहीं की थी। और उसके बाद टेरानो कहता है इसकी फ़िक्र तुम मत करो, मैं लोगों को बात मनवाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। और उसके बाद दोस्तों वो काकुचो के पास जाता है और उसे बहुत बहुत मारता है। और काकुचो कहता है रुक जाओ साउथ, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। और उसी दिन दोस्तों अनमैच्ड साउथ वो अपनी खुद की एक गैंग बनाता है। और उसके बाद दोस्तों हम करंट में आ जाते हैं जहाँ पे हमारी बेस्ट डुओ बेनकेई और वाका टेरानो से लड़ रहे होते हैं। और टेरानो ने उन्हें मार मार के उनकी हालत ख़राब कर दी होती है और कहता है क्या हुआ ब्राह्मण, तुम तो पहले से ही थके थके से लग रहे हो, मुझे हराओगे कैसे? और उसके बाद दोस्तों बेनकेई कहता है कि आज भी इसके जैसे दानव जिंदा है यहाँ। और तभी दोस्तों काकुचो वहाँ पे देखता है और कहता है फर्स्ट जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ, हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे पास कितनी बेहिसाब ताकत है, वो लोग कभी भी टेरानो साउथ के आगे जीत नहीं सकते हैं। टेरानो वो इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में एक्सट्रीम वायलेंस को देखा है और उसे हराना इन लोगों के बस की बात ही नहीं है। और उसके अगले पेज में दोस्तों हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल देखते हैं उन तीनों के बीच में। और हम देखते हैं कि टेरानो एक पंच वाका के मुंह पे मारने जा रहा होता है, तभी वाका अपनी खतरनाक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है और वो घूम के टेरानो को एक किक मार देता है, काफ़ी भयानक किक। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पे बेनकेई आ जाता है और वो एक इतनी ज़्यादा भयानक मुक्का टेरानो के मुंह पे मारता है कि टेरानो कई 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 फीट दूर जाकर गिरता है। और सारे के सारे लोग कुहारा टेंडाई के बंदे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये किस तरह की बेहिसाब ताकत है, साउथ तो लगभग 2 मीटर दूर जाकर गिरा। और उसके बाद दोस्तों ताके मीची कहता है ये तो काफ़ी इंसेन है। और उसके बाद दोस्तों वाका बेनकेई से कहता है शाबाश बेनकेई, काफ़ी तगड़ा मुक्का था। फिर बेनकेई कहता है तुम्हारी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था दोस्त। और उसके बाद दोस्तों कोको माइकी से कहता है माइकी, क्या तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बैटल ब्राह्मण ही जीतेगी। और उसके बाद माइकी कहता है क्या तुम्हें सच में ये लगता है कोको? ध्यान से देखो। और उसके बाद दोस्तों टेरानो खड़ा होता है और कहता है
12 साल की उम्र में मेरे पास एक आदमी था जिसे मैं अपना पिता मानता था। मैंने उसे उसकी मौत तक मारा। सारे प्यार के साथ जो मेरे जिस्म में उस बंदे के लिए था, मैं उस बंदे से बेहिसाब प्यार करता था और वो सारा प्यार मैंने उसकी मौत के ज़रिए उतारा। 14 साल की उम्र में मेरे घर पे एक रेड हुई। मेरी माँ की जान चली गई और मेरे सीने में मुझे 2 गोलियां लगीं। मैं अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहा था। पर अब मैं अपनी इस भूख को नहीं रोक सकता। अब इस भूख को तो किसी ना किसी को मिटाना ही होगा। और दोस्तों, टेरानो बिल्कुल पागल सा हो जाता है और माइकी कहता है, तुमने देखा कोको, मैं तुम्हें क्या कह रहा था, डार्क इम्पल्सेस। और उसके बाद दोस्तों टेरानो कहता है कि तुम लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे थे कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो। इस बात को सोचकर भी मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं ताकतवर और ताकतवर और ताकतवर ही होते जाता हूँ। और दोस्तों उसके बाद वो बेनकेई और वाका को पागलों की तरह मारने लग जाता है। वो दोनों को वो बिल्कुल खिलौनों की तरह मार रहा होता है और वो दोनों खून से लथपथ ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर टेरानो अपने सर को आसमान की तरफ उठाता है और कहता है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी इन ब्लैक अर्जेस का, कि इन्हीं की वजह से मैंने वॉयलेंस का रास्ता चुना। और उसके बाद टेरानो माइकी से कहता है, तुम तो मेरी बात को समझ ही सकते हो, क्यों है ना माइकी। और उसके बाद ताकेमीची कहता है कि क्या द लेजेंडरी डुओ, वो दोनों हार गए। और उसके बाद दोस्तों आकाशी कहता है, तुम शैतान। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पे संजू आ जाती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तुझसे तो मैं अब खुद ही निपटूंगी, हैवान। तो चलो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सबको चैप्टर काफ़ी 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 पसंद आया होगा। और अब हम फाइनली ऑलमोस्ट एंडिंग को टच कर ही चुके हैं। एक्चुअली वो एंड नहीं है क्योंकि मांगा पब्लिश हो रही है, पर फिर भी जितनी है उसके एंड तक तो हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। तो आप संजू और टेरानो की फाइट देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो ये बताना मत भूलना। और पहले तो कल कम्युनिटी पोल में वोट ज़रूर करना, 12 बजे 1 बजे 2 बजे जितने बजे भी आपको टाइम मिले, पर प्लीज़ एक ना एक बार आके आप वोट ज़रूर कर देना कि आपको मांगा चाहिए या एनीमे चाहिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपने भाई का इंतज़ार करना, और जिसने भी मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी पिंड है। तो चलो दोस्तों, बाय बाय।